अभी हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में कुछ बेसिक डिफिनीशन है जिसको नीचे की कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, जैसे लाइन, रे, एंगल, ये सारे मैटर नीचे कक्षा में पढ़े हैं। एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब हम लोग सीखे हुए हैं। लेकिन इससे नीचे कक्षा में 9 से नीचे कक्षा में हम लोग केवल इस रूल को याद करते थे। अब जो रूल पढ़ेंगे उसको प्रूफ भी करेंगे। उसमें से एक है जो थ्योरम 6.1 है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पीछे की कक्षा में हम केवल याद किए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब हम लोगों को इस क्लास में प्रूफ करना है कि कैसे इक्वल होता है और उसको फिगर पर प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ लिखे हैं गिवन दैट टू लाइन्स AB and CD intersect each other at O. Let all four angles are 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 मान लेने से थोड़ा लिखने में सुविधा होगा, और नहीं तो एंगल का नाम जैसे हम लोग AOB या COD लिखते हैं वैसे भी लिख करके काम चल सकता था, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4 देने से सुविधा होगा। देन प्रूव दैट फर्स्ट में है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा नीचे कक्षा में हम लोग फिगर पर पहचान चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट कौन होता है, लेकिन यहाँ सीखना है कि कैसे बराबर होता है। अब प्रूफ में लिखे हैं बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आप सीखे हुए हैं कि एक सीधी लाइन पर कोई दूसरी लाइन आकर मिलती है। इस प्रकार जो दो एंगल बनता है, दो एंगल बनता है और दोनों का जोड़ 180 होता है, यही लीनियर पेयर कहलाता है। यदि एक सीधी लाइन है उस पर दूसरी लाइन आकर मिलती है और दोनों एंगल जो बनता है, दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाता है। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। उसी के आधार पर बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 1 + 2 सीधी लाइन पर है। उसके बाद लिखे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, 2, 3 AB लाइन पर है। अब देखिए ये 1 + 2 फर्स्ट इक्वेशन और 2 + 3 सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का वैल्यू जब 180 है अर्थात दोनों इक्वेशन बराबर है, तो लिखे हुए हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ इक्वल के LHS में और RHS में दोनों तरफ एंगल 2 है, तो 2 काट सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमारा फर्स्ट प्रूफ आ गया। सेकेंड में लाना है 2 और 4, फिर एक ले लिए हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 लीनियर पेयर से ही। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। किस रूल से? ये भी बाई लीनियर पेयर से ही। अब ये जब 180 है 1, 4 तो और फर्स्ट में 1, 2 यहाँ लिखे हुए हैं बाई फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में 1 और 2 मिलकर 180 था, थर्ड में 1 और 4 180 था। यहाँ भी दोनों तरफ दिख रहा है कि 1 है, 1 कट गया तो 2 इक्वल हो गया 4। ये एग्ज़ाम में भी पूछता है और बनाने को प्रूफ करने को भी आता है। ऐसे ये रूल तो बहुतों बार प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज है। यहाँ फाइंड करना है फर्स्ट में BOE इज इक्वल टू वाट और सेकेंड में रिफ्लेक्स एंगल COE। सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसा कि यहाँ थ्योरम में देखे हैं सेम है, AOC और BOD दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों में BOD का वैल्यू जब 40 दिया है तो AOC भी 40 हो जाएगा। पुनः दिया हुआ है बट गिवन दैट AOC प्लस BOE, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको बुक में दिया हुआ है, तो AOC के इस वैल्यू को यहाँ 40 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा पहला आंसर आएगा। इसी तरह दूसरे स्थिति के अनुसार AOB एक सीधी लाइन है,
AO भी एक सीधी लाइन है, तो उस एक सीधी लाइन पर, इस सीधे लाइन पर किसी खास पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं वह 180 होता है। कब? जबकि वे सारे एंगल उस लाइन के एक तरफ हो। लाइन के एक ही तरफ यदि बना हुआ है तो वह 180 होता है। तो यहाँ ऊपर 3 एंगल है, 1 2 3, तीनों मिलेगा तो 180 होना चाहिए। यहाँ लिखा है COE, AOC और BOE। AOC BOE क्रम से न लिखकर थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसलिए कि AOC और BOE आपको, AOC और BOE आपको बुक में दिया हुआ है कि 70 डिग्री है। अब इस दोनों के वैल्यू को यहाँ 70 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो COE आ जाएगा 110 डिग्री। लेकिन हमको COE नहीं निकालना है बल्कि रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको 360 से माइनस करते हैं, इसलिए लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री हमारा आंसर होगा। इसी तरह नंबर 3 है, बुक में फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद ये 3rd ना होकर के 2nd है। 2nd का फिगर बनाएंगे और देखेंगे, इसमें निकालना है फाइंड एंगल C। इसमें भी XY एंड MN 2 लाइन एक दूसरे को O पर काटते हैं और PO परपेंडिकुलर है XY, तो एंगल C को निकालना है, जबकि A और B का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ प्रूफ में लिखेंगे सिंस A रेशियो B इजकल टू 2:3। A और B का रेशियो जब 2:3 दिया है तो A को कुछ मानेंगे, A को 2x और B को 3x। इस रेशियो के अनुसार 2x और 3x माने। लेट A इजकल टू 2x एंड B इजकल टू 3x। गिवन दैट PO परपेंडिकुलर XY, PO जब परपेंडिकुलर है XY पर, उस परिस्थिति में POX इजकल टू 90 होना चाहिए। जब परपेंडिकुलर होता है वहाँ 90 का एंगल बनता है। तो POX में 2 एंगल है A और B, यानी A प्लस B 90 होना चाहिए। A के जगह पर यहाँ 2x रखेंगे, B के जगह पर 3x रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू 18 आएगा। अर्थात B निकालना है हमको, तो B इजकल टू 3x यानी 3 × 18 इजकल टू 54 आएगा। अब जब B हमारा आ गया 54, तो B और C MN लाइन पर बने हुए 2 एंगल हैं जो लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी B और C मिलकर 180 होगा लीनियर पेयर के अनुसार। अब B के वैल्यू को हम रख देंगे तो C निकाल सकते हैं, जो हमारा अगला आंसर होगा 126 डिग्री। C इजकल टू आपको आएगा। इस तरह से आप बनाएंगे। शेष अगले वीडियो में डालेंगे, इससे थ्योरम बनाएंगे, थ्योरम याद करेंगे और इस दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। शेष अपने से प्रयास करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 6.1 के 3rd नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, जिस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस फिगर में कि PQR एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT। इस फिगर को ध्यान से देखिए। जब आपको दिया हुआ है कि एंगल PQR ये इक्वल है PRQ के, ये 2 साइन किए हैं, दोनों इक्वल है, तो बाहर वाला भी इक्वल होगा, ये आपको लाना है बाय लीनियर पेयर से। इस फिगर में हम देख रहे हैं तो PQR प्लस PQS, ये और ये मिल करके, ये और ये मिलकर 180 होगा बाय लीनियर पेयर से, यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली ये दोनों भी लीनियर पेयर से होगा तो ये दोनों भी 180 होगा। दोनों बाय फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों का वैल्यू 180 है तो इक्वल करेंगे तो इसमें जो इक्वल दिया हुआ है दोनों तरफ है, LHS में एक है, दूसरा RHS में, जो इक्वल है इस कारण से कट जाएगा, जो शेष बचेगा सो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर दिया हुआ है कि AB लाइन तो नहीं है, वही लाना है कि प्रूफ करना है कि AOB इज ए
लाइन, ए बी ए लाइन कहने का अर्थ है कि एक सीधी लाइन है, ये हमको लाना है। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ हम प्रूव करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और ओ जब एक पॉइंट है तो पीछे हम सीखे हैं कि एक पॉइंट पर चारों तरफ से जितने एंगल बनते हैं सबको माप कर जोड़ते हैं तो 360 आता है। यहाँ लिखे हुए हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज 360 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 होना चाहिए। यहाँ x प्लस वाई और w प्लस जेड x प्लस वाई और w प्लस जेड, w प्लस जेड के इक्वल है जब x प्लस वाई, तो w प्लस जेड के जगह पर हम x वाई लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से अब देख रहे हैं कि दो बार x और 2 बार y हुआ है, यानी 2x प्लस 2 है इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन करेंगे और राइट साइड में भेजेंगे और काटेंगे तो आएगा 180 डिग्री। पीछे हम सीखे हैं कि लीनियर पेयर में एंगल का सम 180 होता है। उसका कन्वर्स होता है कि यदि किसी लाइन पर बने 2 एंगल का सम 180 हो तो वह लाइन सीधी होती है। तो यहाँ जब ये x और y मिलकर 180 हो गया अर्थात AO भी एक सीधी लाइन है। बाई कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर AOB इज ए लाइन प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिगर बुक में दिया हुआ है जिसमें प्रूफ करना है कि ROS ये है इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS और प्लस POS। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि RO परपेंडिकुलर है PQ पर, RO परपेंडिकुलर PQ, देयरफॉर POR प्लस QOR दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। अब POR को, इसमें 2 एंगल है, दोनों को अलग अलग नाम से लिख लेंगे, POS और ROS इजिकल टू QOR। अब इसमें दोनों तरफ LHS RHS में हम ROS अपने से ऐड कर दिए। किसी इक्वेशन में हम दोनों तरफ जोड़ने का हम लोगों का अधिकार है, इसलिए दोनों तरफ ROS जोड़ दिए, ROS LHS में भी जोड़ दिए, ROS RHS में भी जोड़ दिए। इस प्रकार से POS प्लस 2 ROS हो गया, इधर QOS हो जाएगा। इस एंगल में इस एंगल को जोड़ेंगे तो उस स्थान पर हम लिख सकते हैं QOS। अब क्या करेंगे, POS को राइट में भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ 2 ROS में से 2 को भेजेंगे तो हाफ हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है यानी जो प्रूव करना है प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि इसमें इंफॉर्मेशन दिया है, इसका फिगर भी बनाना है। फिगर दिया है कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है और XY को P तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार बने हुए एंगल PYZ या ZYP का बाइसेक्टर है YQ। यहाँ दोनों में मार्ग एक जैसा किए हुए हैं, ये अर्थ है कि ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट में लाना है XYQ इक्वल टू वाट और रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू वाट। प्रूफ में बाय लीनियर पेयर, जब ये लाइन नहीं था उस परिस्थिति में लीनियर पेयर है XYZ और PYZ। XYZ प्लस PYZ इक्वल टू 180 डिग्री। अब XYZ का वैल्यू दिया हुआ है 64 रख दिए, PYZ में 2 एंगल है जो दोनों इक्वल है, दोनों को अलग अलग नाम से लिख दिए। उसके बाद 64 को राइट में भेज करके 116 ला लेंगे। ये जब दोनों इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम से भी लिख सकते हैं। यहाँ दोनों को एक ही नाम से लिखे हुए हैं। इस तरह जोड़ने पर 2PYQ आ गया। इस तरह PYQ निकाल करके हम 58 कर लिए, तो यानी PYQ 58 आएगा, तो ये भी 58 आएगा, दोनों इक्वल है। उस तरह अब फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि XYQ निकालना है। फिगर में देखिए XYQ निकालना है तो 64 और 58 को ऐड करके आंसर ला सकते हैं। दूसरा रिफ्लेक्स एंगल QYP लाना है, QYP
वाई पी लाना है, यानी इस 58 डिग्री का रिफ्लेक्स लाना है, तो इसको 360 से माइनस करके उसका रिफ्लेक्स ला लेंगे। इस तरह से सुंदर राइटिंग में फेयर में बनाएंगे। फिगर जितना भी है स्केल का यूज करेंगे और पेंसिल का यूज करेंगे। उसके बाद बना करके पुनः दिखलाएंगे, और समस्या होने पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे या क्वेश्चन को लिखकर डालेंगे, हम पुनः उसको समझाएंगे और देंगे।